हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए एक बार फिर रागा का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो नेवी एयरफोर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट है कि श्रृंखला का अगला चित्र उत्तर आकृति में से बताना है कि यह अगला आकृति क्या होगा। एंड आपके ऑप्शन है, आपको देखकर बताइए कि यह कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज, जो नेक्स्ट आकृति होगी वो 4th नंबर। कैसे होगी चलिए देखते हैं इसको। आप इसे ध्यान से जब ऑब्जर्व कीजिएगा तो इसको फर्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है, सेकंड में यहाँ पर टिल्ट हो गया, हमने वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। जब थर्ड में देखेंगे तो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, कुछ इस तरह से हुआ है ना। फोर्थ में आपको एक अंदर उसी तरीके से रिपीट होने लगा, यानी एक इनर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो फिफ्थ में हो जाएगा ये ऐसे, और फिफ्थ में जब ऐसे होगा तो ये नेक्स्ट टर्म यही होगा, क्योंकि 4th टर्म तो आपको दिया है, 5th टर्म बताना था कि अगला आकृति क्या होगी। तो अगला आकृति 4th नंबर करेक्ट हो जाएगी। सेकंड नंबर ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूं। आप लोग इसे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और बताना है कि आप लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। और कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेकंड का कौन सा करेक्ट होगा, ए, बी या सी, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड नंबर में है, आपको असंगत बताना है, यानी ऑड बताना है कि कौन से इसमें से ऑड है। एंड आपके ऑप्शन देख लीजिए कि कौन से इसमें से आपके ऑड है, यानी विषम है, यानी सबसे अलग है, इन तीनों से अलग है। तो थर्ड का 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। जब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ये 9 है ना, 9 सर्कल है। तो 9 सर्कल यानी 3 का स्क्वायर, ये 4 सर्कल है यानी 2 का स्क्वायर, और ये 16 सर्कल है तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक। तो यो और ये 4th नंबर में 11 सर्कल है, तो ये 11 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए 4th नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी असंगत है, यानी विषम है। नेक्स्ट है 4th नंबर में है, आपको सही युग में चुनना है। युग यानी पेयर, यानी पेयर होता है, युग में यानी पेयर, ठीक। आपको सही पेयर चुनना है कि कौन से इसमें से सही पेयर है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। आपका पहला में है बच्चा स्कूल, दूसरा में है किताब पुस्तकालय, तीसरा में है मेन रोड मेन गली, और 4th में है, चौथा में कपड़ा शरीर है। सो द करेक्ट आंसर इज, जो इसका करेक्ट हो जाएगा वो 3rd नंबर होगा करेक्ट इसका। अब कैसे होगा चलिए देखते हैं। नदी और समुद्र, जब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि नदी एक बेस लेवल होता है, यानी छोटे स्तर पर होता है। नदी एक छोटे स्तर पर और समुद्र बड़े स्तर पर, ठीक। उसी तरीके से जब आप 3rd नंबर को देखिएगा, गली यानी छोटे स्तर पर होता है और मेन रोड यानी बड़े स्तर पर, इसलिए आपका 4th का 3rd नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको नेक्स्ट 5वां में भी आपको ऑड पता करना है कि इनमें से चारों ऑप्शन में से ऑड कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका हाथी, दूसरा मगरमच्छ, तीसरा गेंडा एंड 4th दरियाई घोड़ा। तो चलिए देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा मगरमच्छ, यानी इन तीनों से ये भिन्न है, यानी अलग है। कैसे है चलिए देखते हैं। हाथी, गेंडा और दरियाई घोड़ा एक मैमल्स यानी स्तनधारी होते हैं, ठीक। आपको मालूम होगा कि स्तनधारी किसे कहते हैं, नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए कि स्तनधारी उसे कहते हैं जो अपने जैसे यंग वंश को प्रोड्यूस करे, ठीक। अपने जैसे यंग वंश को प्रोड्यूस करे या अपनी दूध पिलाएं, ठीक। और सरीसृप, ये जो मगरमच्छ है ये सरीसृप के कैटेगरी में आते हैं, यानी सरीसृप यानी जो रेंगने वाले होते हैं, ठीक, उनके कैटेगरी में आते हैं, यानी श्रेणी में आते हैं, इसलिए 5वां का 2nd नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको इनमें से रॉन्ग टर्म बताना है कि कौन सा आपका रॉन्ग टर्म है, ठीक, यानी गलत पद बताना है कि कौन सा इसमें से गलत पद है। आपका फर्स्ट में है 340, सेकंड में है 340 नहीं है, 3040 है, और यहाँ पर है 1520, यहाँ पर 760, यहाँ पर है 390, और लास्ट में है 190। सो द 6th का करेक्ट हो जाएगा, जो 6th का करेक्ट ऑप्शन है, यानी 3rd नंबर।
390 यहाँ पर रॉन्ग है। चलिए इसके जगह पर क्या क्या होगा ये भी देख लेते हैं। अब कैसे होगा, जब हम 3040 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, यानी 1520। जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 760 आ जाएगा। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 380 आएगा। कितना आएगा, 380। ठीक, यहाँ 390 के जगह पर आपको 380 अगर लिखा रहेगा तो करेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 390 गलत पद है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको बताना है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर होगा, यानी जो खाली स्थान है इन पर से कौन सा पद होगा, यानी कौन सा है। और ये सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज का। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा होगा। आप सबसे पहले जितने भी टर्म है, इसमें जितने भी टर्म है सबको काउंट कर लीजिए। ठीक, तो काउंट कीजिएगा, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कीजिएगा। तो 15 को आप फैक्टर निकालिए, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा ना, 3 इंटू 5। तो सभी टर्म को 3 में डिवाइड कर दीजिए, 3 टर्म में डिवाइड कर दीजिए। ठीक, आप आसानी से इसके बाद बना सकते हैं। अब देखिए कि ऑप्शन में यहाँ पर सब में डी है, डी दिया हुआ है ना, तो फर्स्ट टर्म आपका डी हो जाएगा, तो ए डी सी। अब उसी प्रकार से आपको डी के पहले क्या आ जाएगा, डी के पहले आपको ए मिल जाएगा। ठीक, तो यानी जो यहाँ पर ए डी के पहले ए, यानी ए डी सी आपका जो टर्म होगा वो सब में रिपीट होगा। तो यहाँ पर ए डी सी, फिर यहाँ पर भी डी हो जाएगा। तो लास्ट में यानी फर्स्ट 2 डिजिट में आपको डी डी आएगा, यानी ये और ये गलत हो जाएगा और ये और इसमें चेक करना है आपको। ठीक, तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि यहाँ पर ये लास्ट टर्म था, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, तो लास्ट में सी, यानी इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक और देख लेते हैं, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी लास्ट में सी सी आ रहा है और शुरू में डी डी। आप उस तरह से इसको करेक्ट कर देंगे, तो 7 नंबर का सेकेंड नंबर कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। आपका 8 नंबर बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा, एंड आपके ऑप्शन है 10, 9, 20 एंड 27। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा ये। ठीक, तो जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 7 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 14 मिलेगा। ठीक, उसी प्रकार से जब आप 9 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा और 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 14 मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर हम 15 और 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद 9 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा। तो आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा, 8 का पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर। 9th नंबर आपको बताना है कि एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारे माँ के पिता की बहन मेरी बुआ है, तो वो महिला से पुरुष का संबंध क्या है। एंड आपके ऑप्शन है 9th का फर्स्ट नंबर में बहन, सेकंड नंबर में माँ, थर्ड नंबर में पुत्री एंड फोर्थ नंबर में पौत्री। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 9th का करेक्ट हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर। ठीक, कैसे होगा चलिए देखते हैं इसको कि कैसे होगा। तो आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तुम्हारे माँ के पिता, तुम्हारे माँ एक, सबसे पहले आप देखिए, आप इसको बेसिक से आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर लेकर बनाइएगा तो भी बनेगा। जैसे एक पुरुष ने एक महिला से कहा, ठीक, ये एक पुरुष हो गया और ये एक महिला, यानी पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए माइनस। ठीक, शॉर्टकट में लेते हैं, एक पुरुष ने महिला से कहा यानी इनसे कहा, इस महिला से कहा, क्या कहा, तुम्हारे माँ के पति, यानी तुम्हारे माँ के पति, यानी ये तुम्हारी माँ हो गई, यानी इसकी माँ, महिला की माँ, सॉरी महिला की माँ के लिए हम निगेटिव साइन यूज करेंगे और महिला के पिता के लिए पॉजिटिव साइन। क्या बोल रहा है, तुम्हारे माँ के पति, यानी ये तुम्हारे माँ, ये इसके माँ हो गई और ये इसके हस्बैंड। ठीक, तो इसके पिता के बहन की बहन, यानी पिता की बहन, ठीक,
मेरी बुआ है, पिता की बहन मेरी बुआ है, यानी इसकी ये बुआ लगेंगी, इसकी ये बुआ। और बुआ कब लगती हैं? जब आपके पापा के एक बहन हो तभी आपके बहन लगेंगी। तो ये दोनों में क्या संबंध है? महिला और पुरुष में क्या संबंध है? तो इस महिला और पुरुष में यही संबंध है, ये दोनों भाई बहन है। ठीक, तो ये आपका बहन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 का फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको नेक्स्ट में बताना है कि यदि प्लस का अर्थ है भाग देना है और माइनस का अर्थ गुना करना है, यदि गुना का अर्थ जोड़ना है तो डिवाइड का अर्थ घटाना है, तो इनमें से इक्वेशन का सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा? एंड आपके ऑप्शन है 64, 27, 23 एंड 1/3, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसे सॉल्व करके आपको देखते हैं कि कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है कि प्लस का अर्थ भाग देना है। प्लस कहाँ पर है? तो यहाँ पर ये भाग देना हो जाएगा, देन डिवाइड। और गुना का अर्थ है, गुना का, एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। प्लस का अर्थ क्या दे रहा है? भाग देना, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड। ठीक, उसी प्रकार से माइनस का अर्थ गुना हो जाएगा, यहाँ पर गुना हो जाएगा। और उसी प्रकार से देखेंगे गुना का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, जहां पर गुना है वहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक, और तथा डिवाइड का अर्थ घटाना है और यहाँ पर घटाना। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा बोर्ड मास रूल लगाकर, तो आपका 10th का 4th नंबर करेक्ट मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि आपको सॉल्व करने के बाद 182 मिलेगा और 182 इनमें से कोई नहीं है। ठीक, तो आपका 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है MC मैरी कॉम ने विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में अब तक कितने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं? एंड आपके ऑप्शन है 3, 5, 7 एंड 6। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 11th का करेक्ट हो जाएगा वो 6, यानी 4th नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 11th का, यानी 6 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं मैरी कॉम जी ने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 12th में बिहार की लड़की रोशनी को बालिका दिवस के अवसर पर किस देश का एक दिन के लिए राजदूत बनाया गया था? एंड आपके ऑप्शन है स्वीडन, ब्रिटेन, 3rd नंबर में डेनमार्क एंड 4th नंबर में नॉर्वे। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 12th का करेक्ट हो जाएगा वो 3rd नंबर, यानी जो बिहार की लड़की थी रोशनी, उसे बालिका दिवस पर डेनमार्क, जो कंट्री का नाम है डेनमार्क, के राजदूत बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 13th नंबर है विटामिन ए का रासायनिक नाम बताना है, यानी केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। आपके ऑप्शन है रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लोविन एंड एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 13 का करेक्ट हो जाएगा वो 1st नंबर। ठीक, 13 का 1st नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14th नंबर है फ्लू या इन्फ्लुएंजा निम्न में से किसके कारण होता है? जो फ्लू और इन्फ्लुएंजा है वो किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है रोगाणु, रोगाणु, 2nd में विषाणु है, 3rd में प्रोटोजोआ है एंड 4th में कवक है। सो 14th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड नंबर, यानी विषाणु के कारण होता है। ठीक, फ्लू और इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। नेक्स्ट देखते हैं 15th नंबर, भारतीय फिल्म 15 में है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? एंड आपके ऑप्शन है 1st नंबर में नई दिल्ली, 2nd नंबर में पुणे, 3rd नंबर में भोपाल एंड 4th नंबर में मुंबई। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 15 का करेक्ट हो जाएगा वो 2nd नंबर, यानी भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन की संस्था पुणे में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, आपको GSLV का फुल फॉर्म बताना है, फुल फॉर्म ऑफ GSLV। एंड आपके ऑप्शन है, देख लीजिए। सो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2nd नंबर, यानी जियो सिंक्रो सैटेलाइट
लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, एंड आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर में 5 जून, सेकंड नंबर में 15 जुलाई, थर्ड नंबर में 14 सितंबर एंड फोर्थ नंबर में 7 नवंबर। सो द करेक्ट आंसर इज, जो आपका 17 का करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मोहन बागान क्लब किस वर्ष अस्तित्व में आया, यानी अस्तित्व में उसका स्थापना कब हुआ था। एंड आपके ऑप्शन है 1889, सेकंड नंबर में 1892, थर्ड नंबर में है 1911 एंड फोर्थ नंबर में है 1927। सो जो मोहन बागान क्लब है उसका स्थापना यानी अस्तित्व में आया 1889 में, यानी फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 19 नंबर। 19 नंबर में है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, एंड आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त को, कालिदास को, चाणक्य को या आर्यभट्ट को। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 19 का करेक्ट हो जाएगा वो थर्ड नंबर, यानी चाणक्य को कहा जाता है। ठीक, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, चाणक्य को। नेक्स्ट है 20 नंबर। 20 नंबर है थल सेना के पूर्व कमान है, यानी जो ईस्टर्न कमान होता है उसका मुख्यालय बताना है, यानी हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कमान ऑफ थल सेना। एंड आपके ऑप्शन है फर्स्ट में बिहिटा, सेकंड में भुवनेश्वर, थर्ड में कोलकाता एंड फोर्थ में डिब्रूगढ़। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 20 का करेक्ट हो जाएगा वो थर्ड नंबर, यानी कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, ये आपका सीरीज से है, जो अल्फाबेट न्यूमेरिकल सीरीज होता है उससे है। आपको बताना है कि आपका नेक्स्ट पद क्या होगा, एंड आपके टर्म है 5, 8, 15, 20, 6 एंड 50। आपको नेक्स्ट टर्म बताना है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। सो जो 21 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, यानी 98 इसका अगला पद होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 इंक्रीज किया है, फिर यहाँ पर 6, उसी प्रकार से जब यहाँ पर आएगा तो 12 और यहाँ पर हो जाएगा 24, फिर यहाँ पर आएगा तो 48। जब आप 50 में 40 को ऐड कीजिएगा तो 98 आपका आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि A/B का वैल्यू दिया है 7/9, B/5 का वैल्यू दिया है 3/5 एंड C का आपको बताना है ABC का वैल्यू क्या होगा। ठीक, एंड आपके ऑप्शन है 7/9/15, सेकंड नंबर में है 7/3/15, थर्ड नंबर में है 2/3/4 एंड फोर्थ नंबर में है 1/2/3। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि करेक्ट आंसर कौन होगा। चलिए देखते हैं। आपको मालूम होगा कि रेशियो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। A, B और C को आप लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद जो टर्म दिया गया है AB का कितना दिया है 7/9, उसके बाद BC का कितना दिया हुआ है 3/5। ठीक, 3/5 है। आपको जो टर्म कॉमन है दोनों में उसे आपको इक्वल करना होता है। तो इक्वल करने के लिए आप इसमें 3 से और इसमें 1 से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ पेन थोड़ा सा। जो नेक्स्ट टर्म बनेगा वो 7, ठीक, 9 और 15, 7, 9, 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 7, 9, 15 किस में है। तो 7, 9, 50 आपका फर्स्ट में है, तो 7, 9, 50 आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। किसी काम को, एक काम को 23 नंबर में है, एक काम को A और B मिलकर 12 दिन में करते हैं और उसी काम को A, B, C मिलकर 8 दिन में करते हैं। ठीक, तो आपको बताना है कि अकेले C कितने दिन में उस काम को करेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे और पहले सॉल्व करने के बाद इसे देखेंगे कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं।
तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको दिया हुआ है ABC का काम क्या होता है, काम कितने दिन में है खत्म, यानी आपको दिया हुआ है 8 दिन में, ठीक। तो आपको 1 दिन का काम निकालना है इन तीनों का, ठीक, और उसमें से और AB का 1 दिन का काम निकालना है, तो 1/12 और उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि इसमें ABC तीनों है और इसमें AB है, तो 1 दिन का काम निकाल लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि कितने दिन में काम होगा, C कितने दिन में उस काम को खत्म करेगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो आप जब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, आपको सब्ट्रैक्ट करने से पहले इसको एलसीएम लेना होगा। 24 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 1/24, ठीक। तो ए आपका आ गया कि सी आपको 1/24 डे में, यानी 1 दिन का काम इसका है, तो आपको बताना है कि सी का पूरा काम, तो सी का पूरा काम आपको 24 डे आ जाएगा, ठीक। तो आपको सेकंड नंबर 23 का सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर में है, एक आदमी साइकिल से 15 किलोमीटर की चाल से जाता है, पुनः वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उसी स्थान पर लौट आता है। तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड, यानी एवरेज चाल बताना है कि एवरेज चाल क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, आपको फिजिक्स में पढ़े होंगे स्पीड एंड डिस्टेंस में कि एवरेज चाल का फॉर्मूला होता है 2v1v2/v1 + v2, ठीक। ये आपको नहीं मालूम है तो आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर v1 एंड v2 डिफरेंट स्पीड है, ठीक। तो आपको क्या दिया हुआ है 2 × v1 यानी 15 एंड v2 यानी 10, ठीक। उसके बाद आपको नीचे ऐड करना है 15 और 10 को। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 10 होगा, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने पर आपको 25 मिलेगा, ठीक। आप इसे 25 यहाँ पर लिख कर, और 5 दूनी इसे 2 से और इसे 5 से, फिर 5 3 15, तो आप 3 चौके 12, यानी आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये औसत चाल निकलेगी इसकी पूरी जर्नी में, ठीक। नेक्स्ट है 25 नंबर, एक नाविक धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, पुनः धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, तो शांत जल में नाविक का चाल क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपको एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ आप कि शांत जल में नाविक का चाल क्या होगा, तो उस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। जो दिशा यानी आपको ये दिशा यानी कि जिधर से आपको अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम करके आप इसे याद कर लीजिए, या दिशा यानी जिस धारा में वो पानी बह रहा है उसी धारा में जाने की, और प्लस से दिशा के विरुद्ध है, यानी जिस धारा में पानी बह रहा है उस दिशा के विरुद्ध जाने की, तो यानी आप यहाँ पर विरुद्ध करके मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसे और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका फार्मूला है, ठीक। जब आप इसे इस फार्मूले पर रखिएगा तो आपको कितना मिलेगा, तो यानी 15, यानी 30/2 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना मिलेगा 15 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। तो आपका सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर में है, एक घोड़े को 1980 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, ठीक। तो आपको क्रयमूल्य बताना है, कब लाभ होता है 10% बेचने पर, कितना लाभ होता है 1980, यानी आपको 100% अगर बेचा जाता है, मैंने आपको यानी इक्वल, आपको मालूम होगा कि यहाँ 10% लाभ है, यानी एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा है, ठीक। तो किस पर कमा रहा है, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज को 100 मान लेता हूँ और प्लस 10 है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये 10 है, यहाँ पर परसेंटेज है कि दिया गया है कितना लाभ कमा रहा है 10%, तो ये कितना हो जाएगा 110, ठीक। और कितना 110% कितना लाभ कमाता है, तो 1980 है ना। आप जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो यानी 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1980, ठीक। जब 1980 होगा तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 11 से तो 18, यानी 1% का दाम कितना हो जाएगा
यानी 18 रुपया। जब आप 100% का दाम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 100% का दाम तो 1800। ठीक, चलिए देखते हैं कि 1800 किस ऑप्शन में आ रहा है। 1800 अब आपका थर्ड ऑप्शन में, यानी थर्ड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, एक संख्या को 375 से भाग देने पर आपको कितना शेष बच रहा है, 39 शेष बचता है। तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ये डिवाइड एंड चेक रूल लगाकर इसे भी बना सकते हैं, या आप सिंपल तरीका कि आप इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक, 17 में जब 39 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो शेष बचेगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 7 दूनी 34 होता है, और इसको करके 5 आपका शेष बच रहा है, 5 शेष बच रहा है ना, तो आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और इसे दूसरा तरीका से आप डिवाइड एंड चेक रूल से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर है, तीन अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित है। ठीक, आपको बताना है, ये आपके एपीजेपी का एक क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर, कि बताना है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो केवल 6 से विभाजित है। ठीक, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि 28 का जो आंसर होगा, और आप इसे बनाकर बताइएगा कि किस तरीके से आप बनाए हैं। ठीक, आपका 150 मिल जाएगा, यानी 150 ऐसी संख्या है 3 अंकों की जो 6 से डिवाइड होंगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 30% तथा 20% बढ़ाने पर उसकी क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी की वृद्धि होगी। ठीक, एंड आपके ऑप्शन है 56% की, 50% की, 49% की एंड 44% की। तो चलिए देखते हैं इसे बनाकर कि कितने परसेंट की वृद्धि होती है। एक आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप एक तरीका बताता हूँ, आप कह सकते हैं तरीका, जो मैं अभी तक जितने भी मैं क्वेश्चन आया है इस तरीके से मैं उसको सॉल्व करता हूँ और सबका आंसर सही निकलता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। आप कितना दिया हुआ है, लंबाई तथा चौड़ाई का क्रमशः कितना बढ़ा हुआ है, यानी 30 + 20। ठीक, तो आप 30 + 20 को ऐड कर लीजिए। ठीक, और प्लस का फिर साइन दीजिए। ठीक, और क्या मिलता है आपको, फिर क्या 30 × 20 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आप फिर ये 100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर ये 1 0 1 0 तो 2 0 कट जाएगा, तो कितना बचा, यहाँ पर 50 प्लस फिर यहाँ पर 6, यानी 56% की वृद्धि होगी, यानी फर्स्ट का 29 का फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूँ कि जो आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज होता है, रिक्वायर्ड परसेंटेज, ठीक, उसका फॉर्मूला होता है कि दोनों में कितने की वृद्धि हुई है। तो यदि लंबाई में a की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में b की वृद्धि हुई है और प्लस है, तो a × b बाई में 100, ये आपका फॉर्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिए। और जी नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले, आप सॉल्व करके देखिए कि आपसे ये आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 29% बढ़ाने पर उसकी क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि होगी। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप उस ट्रिक से इसे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उस ट्रिक्स में आपको 2 कंपोनेंट चाहिए, ए एंड बी, इसमें केवल एक ही है, इसलिए आप उस ट्रिक से इसे नहीं बना सकते। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी 44%। ठीक, और क्यों होगा, चलिए कैसे होगा, चलिए देखते हैं। पहले उसका रेडियस r था, त्रिज्या यानी रेडियस r था, अब क्या हो जाएगा, यानी r + 20 × r/100। ठीक, तो यहाँ पर 5r हो जाएगा कितना, तो यानी जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, तो 5 इधर जाएगा, आप 5 एलसीएम ले लीजिए, और यहाँ पर 5r + r तो कितना हो जाएगा 6r/5। ठीक, आपका ये जो नया r आया, जो नया रेडियस आया, कितना आया 6r/5। ठीक, तो पहले कितना था एरिया 5r², अब कितना हो जाएगा, तो यानी पाई, यानी 36 पाई r, यहाँ पर पाई नहीं होगा, पाई, फिर से पाई लिख रहा हूँ, r² / 25। ठीक, जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका 11
पाई आर स्क्वायर बाई 20। और आपको इस मालूम होगा कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। जब आप इसको परसेंटेज निकालिएगा इसका, तो आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को लाइक करके बताना है, और जितने भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये जो सेकंड नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड का ए होगा, सेकंड का बी होगा, सेकंड का सी होगा, या सेकंड का डी होगा। ठीक, अभी आप लोग हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।